हेलो दोस्तों, एक झूठ से कोविड का इलाज। एक झूठ बोलने से मात्र कोविड का इलाज किस प्रकार हो सकता है। तो आज मैं कहानी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका मकसद है कोविड से डट कर के सामना करना। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक डॉक्टर होता है जो अपनी गाड़ी खराब होने के कारण रिपेयरिंग पे भटक के आता है, और रास्ते में क्या ऑटो लेकर के आता है। तो ऑटो वाले के साथ में वो बैठ कर के आता है और ऑटो वाला उसे रास्ते में कहने लगता है कि सर, आप एक डॉक्टर हो और आज इस देख सकते हो इस देश के अंदर बहुत सारी बीमारी फैली हुई है, और कोविड जो बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका सामना लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर उसकी कहानी को सुन रहा था और डॉक्टर कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, अब ये बीमारी है बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बोलता जा रहा था कि ऐसे इलाज नहीं होता है, लोग मार्केट में ऐसी कैसी कहानियाँ बना रहे हैं। लेकिन जो ऑटो वाला है, तो ऑटो वाला कहता है कि सर, एक झूठ ऐसा है जिसके माध्यम से हम कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि आप बताइए कि वो झूठ कैसा झूठ है जिससे आप लड़ सकते हो। तो वह डॉक्टर से बोलने लगता है, ऑटो वाला बोलता है कि जब मेरी माँ को कोविड हुआ था तो मैंने मेरी माँ को सही किया था। तो डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपने अपनी माँ को किस प्रकार ठीक किया है। तो वह बोलता है कि जब मेरी माँ का हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा था, डॉक्टर से मैंने कहा कि आप बताइए मेरी माँ कितने दिन के अंदर ठीक हो सकती है। तो डॉक्टरों का जवाब था कि आपकी माँ लगभग 2 दिन के अंदर ख़त्म हो चुकी होगी। तो उसने क्या किया, इस डॉक्टर की बात को सुना और अपनी माँ को कॉल लगाया और अपनी माँ से बोलने लगा, हाँ माँ, आप कैसी हो। तो उसकी माँ का भी यही जवाब था कि बेटे मैं कल तक ही शायद जी पाऊँगी। तो उसने बोला, डॉक्टर ने कहा है कि आप तो बिल्कुल 2 दिन के अंदर ठीक होने वाले हैं। तो उसकी माँ के अंदर जो ऑटो वाले के द्वारा जो झूठ बोला गया, बिल्कुल सरेआम झूठ था, उसको सुनकर के उसकी माँ के अंदर मानो कुछ विश्वास जगने लगा हो, और ऐसा विश्वास जिसके माध्यम से वह अपने शरीर में कुछ इम्प्रूवमेंट लाती हैं। दूसरे दिन डॉक्टर इलाज करते हैं, डॉक्टर फिर वापस जाते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि ये ठीक हो सकती हैं। और फिर दूसरे दिन ऑटो वाला अपनी माँ को कॉल मिलाता है और कहता है कि माँ, डॉक्टर का कहना है कि आप बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं। उसी प्रकार उसकी माँ में फिर आत्मविश्वास जगता है कि मैं ठीक होने वाली हूँ। फिर तीसरे दिन जब वह कॉल करता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ बताइए आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा मेरे में कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा है और मैं ठीक होने जा रही हूँ लगभग। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ, डॉक्टर का कहना है कि आपको शाम को घर भेज दिया जाएगा। तो उसकी माँ इन सब बातों को सुनकर के अपने अंदर मानो इतना विश्वास जग गया हो कि वह बिल्कुल ठीक होने लगी थी। डॉक्टरों की टीम के द्वारा फिर उसकी जांच की गई। जांच करने में डॉक्टरों ने पाया कि ये माँ बिल्कुल अब ठीक हो गई हैं, और कोविड जैसी बीमारी से इसने अपने आप को बचाया है, और अपने आत्मविश्वास के माध्यम से इस महामारी से इसने डट कर के सामना किया है। तो डॉक्टर उसकी बात को सुनकर के उसके मन ही मन में सोचने लगता है कि इस प्रकार के इमोशन, इस प्रकार की जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, उससे भी इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर अपने आप में आश्चर्य प्रकट करता है, और डॉक्टर भी सोचने लगता है कि वाकई में दवाओं से ही इलाज नहीं होता है, दुआओं से भी इलाज हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से, जो आज ये महामारी है, इतनी भयंकर महामारी फैली हुई है, तो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करें अगले व्यक्ति के लिए। तो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, तो लोगों से कहें कि बिल्कुल आप तो ठीक हैं, आप ठीक हो जाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जो भ्रमित पैदा करते हो कि आपको ये कोरोना हो चुका है, आप अगर आपके मुंह से काशी भी आती हैं और छींकने लगते हो और किसी प्रकार का बुखार है, तो लोग समाज में क्या करते हैं कि उसे इतना भ्रमित कर देते हैं कि और कहने लगते हैं कि आपको कोविड हो चुका है, तो आप इलाज कराइए, हॉस्पिटल में जांच कराइए, आप वहां जाइए, आप हमारे संपर्क में मत आइए। तो इस प्रकार के आप शब्दों का यूज़ ना करें। और जो अगर इस प्रकार की बीमारी से अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, तो उसका
क्या आप उसके जो अंदर की जो भावनाएं हैं उसे दबाए नहीं और उसे कहें कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, और आप अपने मन के अंदर इस प्रकार के विचार लाएं, तो आप समाज के अंदर जो भी व्यक्ति हैं आपको इस प्रकार की बीमारी से जो लड़ रहा है, तो उसे ये कहें आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो, इस बीमारी से लड़ना बहुत ही आसान है। तो एक झूठ, आपका जो झूठ है तो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, तो आप झूठ ऐसा बोलिए जिससे उस व्यक्ति का इलाज हो सके, वह व्यक्ति उस कोरोना महामारी से लड़ सके। लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि जो उस पर गलत इफेक्ट डालें और वह बीमारी से लड़ भी ना सके और अपने आप को कोसता रहे। तो मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो समाज में जितने भी भ्रमित लोग हैं कोरोना महामारी से और जो बीमार हो भी चुके हैं, तो उनसे यही कहें कि बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे और आप कुछ ही दिनों में आपका इलाज हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार आप जो कोरोना महामारी से बचने के जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन करें, और जितने नियम कोविड के लागू किए गए हैं समाज के अंदर उनका थोड़ा ध्यान रखें, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। और आप अगर इस बीमारी से जूझ भी रहे हो तो इस प्रकार की झूठ एक जिसके माध्यम से इलाज उस औरत का हो सका, तो आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तो धन्यवाद।